बीजों व्यंजक के गुणनफल करेंगे। पहले हमने क्या करा था, बीजीय व्यंजक का योगफल और योग और घटाव, है ना, किया था हमने। जोड़ और घटाव हमने किए थे बीजीय व्यंजक के। आज हम बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड नहीं, सॉरी, गुणन करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 8.3 है आपकी, 8.2 हो गया आपका? नहीं हुआ तो तुम नहीं थी, तुम थोड़ा सी भाई। 8.2 सबसे पहले कौन सी है? 8.2। तो देखो गुणा करने का क्या तरीका होता है, बहुत इजी मेथड होता है। जैसे मान लो कोई भी बीजीय व्यंजक ले लो, ठीक है। आज हम क्या देख रहे हैं? गुणन। क्या देख रहे हैं? गुणन। जैसे मान लो आपने ले लिया 2x² y, ठीक है। इसको गुणा करना है मान लो 4xy से। आई बात समझ में? तो याद रखो नंबर तो नंबर से गुणा हो जाएगा, होगा तो 4 दूनी 8। और जो ये है एक जैसे चर है उनको देखो, यहाँ पर कौन सा चर है? x। यहाँ पर भी कितना चर है? x। तो इनकी जो घात है, गुणा करने में घातें जुड़ती है। गुणा करने में जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती है। तो यहाँ घात कितनी है? 2। यहाँ घात कितनी है? 1। कितनी बन गई? 3। तो ये हो गई x की घात 3। ऐसे ही y कितना है यहाँ पर? 1। और यहाँ पर 1। तो क्या बन जाएगा? y²। आई बात समझ में? मान लो यहाँ z भी होता, ठीक है। तो यहाँ z है, यहाँ z है नहीं, तो वो z ऐसे का ऐसे रहता। बोलो बात समझ में आ गई आपको? कि नहीं आई? गुणनखंड करना आसान है जी। x की घात x के साथ जुड़ेगी, मतलब समान चर वाले जितने होंगे उनकी घातें जुड़ जाएंगी और नंबर तो नंबर से गुणा हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? अब जैसे आपके पास कोई भी सवाल है जो आप लेना चाहो, मुंह जवानी सवाल है 8.2 में, है ना। 8.2 में सवाल कैसे है? बिल्कुल ऐसे ओरल है या नहीं है? 8.2 एक तो तुम्हारे बोर्ड पे ना चौक भी नहीं चिपकती, ज्यादा ही स्मूथ है। देखो यहाँ पर पहला सवाल दिख रहा है आपको, 4,7 p दिख रहा है आपको? कितना आएगा इसका आंसर? हाँ 28 p। कितना? 28 p। नहीं समझे? समझे? नंबर को नंबर से गुणा करो और जो उसके साथ चर है उसे वैसे ही लगा दो, तो कितना बन गया? 28। समझ में आया सबको? पीछे प्रांजल आया? तो प्रांजल बताएगा अगला। अगला बताओ प्रांजल कितना आएगा? जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं है। करने की क्या जरूरत थी, फटाफट ऐसी बता दो, मुंह से देख के सवाल बता देते हैं। कितना आएगा? 28। हाँ p। हाँ p क्यों आएगा 2? हाँ। और चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? माइनस। क्योंकि कभी भी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते तो आंसर हमेशा माइनस। समझे? तो माइनस और 7 और 4 को गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 1 p और इधर दूसरा p, तो p की घात 2। ठीक है, समझ गए? तुम बताओ भाई, अगले खड़े हो जाओ। तीसरा वाला बताओ, -4p, 7pq, बताओ कितना आएगा? 28। हाँ p के ऊपर में मतलब p के ऊपर में 2 हाँ और q हाँ बिल्कुल, लेकिन चिन्ह माइनस। माइनस। तो इसको p की ऊपर घात 2, ऐसा बोलो p की घात 2 बोल दो। p के ऊपर 2 क्या होता है बेटा? p की घात 2 बोल दो या p² बोल दो, है ना। ऐसे बोल दिया करो p की घात 2, अगर नहीं आता तो। समझ गए? p की घात 5, p की घात 2, ऐसे बोल दिया करो। समझ गए? अगले तुम खड़े हो जाओ। 4pq -3p कितना आएगा? हाँ हाँ हाँ, तो बताओ कितना आएगा? गुणा तो करें पूरे सवाल में। 12 हाँ p हाँ 4 हाँ, p की घात 4। माइनस या प्लस? जो आपका है ये क्या था यहाँ पर? 7 4 या 12, प्लस में आएगा माइनस में? माइनस में। तो -12 p की घात 4। सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आगे सबको? आप इधर से सोनम बताएगी। सोनम
4p गुणा 0 कितना आएगा? कौन कौन बता सकता है 4p गुणा 0? पूजा बताओ तो। 4p की घात। अच्छा तुम बताओ आराध्या। 4p। तुम बताओ ना, तुम मत बताओ, ये बताएगा। आज क्या नाम है इसका? पकड़ो क्या? 4p आएगा। कौन बताएगा और? अच्छा एक छोटी सी बात समझो, आप कह रहे हो कि 4p को अगर हम 0 से, अभी मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, अभी चुप रहेंगे, और 4p गुणा 1, अगर ये 4p आएगा तो ये कितना आएगा? 4p आएगा। तो आप बोल रहे यहाँ पर भी 4p आएगा और आप बोल रहे यहाँ पर भी 4p आएगा, ऐसा पॉसिबल है? 0p नहीं आता। किसी भी संख्या को चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, अगर आपने एक 0 से गुणा कर दिया तो पूरा 0 हो गया। क्या बन गई? 0। इतनी छोटी सी बात आप लोग भूल जाते हो। भूलने वाली बात है? अगर किसी गुणा में एक 0 दिख जाए आपको सिंगल, तो बस समझ लो पूरा सवाल क्या आना है? 0। उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? अब हो जाएगा जी, बैठो। तो हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अभी आपने एक पद को एक पद से गुणा किया, एक पद थे ना सब में। अब अगला सवाल जो है दूसरा, इसमें भी क्या है आपके पास में? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी। क्या दे रखी? लंबाई और चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लंबाई चौड़ाई पता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसे दूसरे का पहला सवाल है, तो देखो इन्होंने ब्रैकेट में ऐसे दे रखा है p, q। ये लंबाई है, जो पहले ब्रैकेट में पहली चीज है वो लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई। हम लिखेंगे आयत का, लिखने का तरीका ठीक है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? p, और चौड़ाई क्या है? q। तो क्या बन गया? अब यहाँ तो देखो अलग अलग चर है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, इसकी घात भी एक ही रहेगी, इसकी घात भी, तो यहाँ पर क्या बन गया? pq। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? अब मात्रक नहीं है तो हम मात्रक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत है या नहीं है? आसान है, गुणा ही करना है आपको। तो ये दूसरे सवाल सारे हो जाएंगे जी, मुंह जवानी हो जाएंगे जी। दूसरे वाले में है 10m 5n, इनको गुणा करके कितना आएगा? 50mn आ जाएगा। अगले वाले में कितना आ जाएगा? 100x स्क्वायर y स्क्वायर। मान के चलती हूँ आपको सबको आ गया, मान लो जी। नहीं आ गया ना? अब आ जाओ अगला सवाल। अब देखो बेटा, एक टेबल पूरी करनी है आपको। ये टेबल दिख रही है आपको जी? इस टेबल को पूरा करना है। मैं बताती हूँ कैसे पूरा करना है, आप इसको करें ठीक है? जैसे ये टेबल है, सबको दिख रही है? यहाँ पर एक पद इधर लिखे हुए हैं, कुछ पद इधर लिखे हुए हैं, लिख रखे हैं। तो जैसे पहले वाले में इसको गुणा करके लिखना है, समझ गए? जैसे यहाँ पर 2x है और 2x है, तो 2 और 2 को गुणा करने पे कितना आएगा? 4, और x की घात 1, x की घात 1, x स्क्वायर। समझ गए? फिर इसके आगे क्या है? 5, क्या है? -5y, और इसके यहाँ पर कितना है? 2x। तो 5x को 5y को 2x से क्या करना है? गुणा। तो कितना आएगा? 10 के बाद क्या आएगा? xy। नहीं आ रहा? बात समझ? तुम्हें आ रही है? सच बताना। नहीं आ रही? टेबल बना रही, रुक जाओ। जिनको नहीं आ रही वो ध्यान से। ऐसी टेबल है जी, मैं थोड़ी बना रही, पूरी नहीं बना रही हूँ, 2-4 ले लीजिए ठीक है जी। ऐसा है या नहीं है जी? यहाँ लिखा है प्रथम पद इधर को और दूसरा पद इधर को, ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा है? 2x। यहाँ पर लिखा है -5y। यहाँ पर कितना लिखा है? 3x। यहाँ पर कितना है? -4xy। आप आगे की तरफ देख लेना, समझ गए? यहाँ पर कितना लिखा है? अपने आप ईमानदारी से काम करेंगे। आज अगर मैं यहाँ पे रही और आपकी आवाज आई ना मुझे बाहर, तो मैं यहाँ पे पहले सवाल ही देखूंगी आपके। मैम 7.3 नहीं आ रहा है मैम। क्या नहीं आ रहा 7.3 में? करा तूने 7.3? एक ही क्वेश्चन किया जो मैम से किया जी। तो तू था यहाँ पर? नहीं जी। क्यों? कहा था उसे? नहीं था जी।
बहुत बढ़िया। आए तो मेरे पास पूछने की मैम नहीं आ रहा मुझे बता दो, बता। जब दिन भर तुम इधर उधर करते हो, मैं कभी कभी एक्स्ट्रा भी जब आती हूँ यहाँ पर क्लास में तो मैं देखती हूँ तुम गायब रहते हो। कहाँ जाए रहते हो? परसों कहाँ गए थे? बताओ बताओ, कहाँ थे भाई साहब? इधर थे ना, मेरे ऊपर क्या कर रहे थे ऊपर? बैठे थे जी। बैठे वहाँ पे क्लास चलती है तुम्हारी। ये तुम्हारे सारे लक्षण जो हैं वो बहुत ही गलत इशारा कर रहे हैं। आज इस क्लास से अगर एक बच्चा भी बाहर गया, समझ गए, तो फिर सोच लें तुम्हारा क्या हाल होगा। यहीं पे बैठी रहूंगी, यहीं पे सवाल सारे लाला मुझे दिखाना, समझ गए? सारे एक एक सवाल कर करके दिखाना, और तू सवाल पूछने आना वहाँ पर। और पूरी क्लास में जो बच्चों को जो सवाल नहीं आ रहा वो तू करेगा बाद में, जब जिस समय तुम्हारा पेट खाली रहता है उस टाइम तो यहाँ पे सवाल करवाएगा। प्रैक्टिस तेरी भी होगी, इनकी भी होगी। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सवाल करने तुम्हें आज। समझ गए नहीं समझे? अब समझो, मैंने पूरी टेबल नहीं बनाई, मैंने आधी टेबल बनाई है। समझ गए आप लोग? क्या करना है? इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखना है, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखना है। समझे नहीं समझे? अब देखो, जैसे इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना है? 4x स्क्वायर और 2 दूनी 4 और x की घात 1 कितना बन गया? x स्क्वायर। समझे जी। नहीं समझे? जी। अपने आप ईमानदारी से करेंगे। अब अगला जो कॉलम है यहाँ पे खाना बना है, उसमें क्या होगा? जिसके नीचे है और जो सामने, उनकी गुणा होगी। समझे नहीं समझे? तो यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 5। -5। तो 2 पंचे 10 का माइनस का माइनस और क्योंकि इसकी घात भी कोई, मतलब इसके साथ यहाँ कोई नहीं है, इसके साथ, तो यहाँ पर x भी ऐसे रहेगा, y भी ऐसे रहेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। इसकी बात करें तो ये इससे गुणा होगा, कितना बनेगा यहाँ पर? 6 और ऐसे ही पूरी टेबल भर जाएगी। ठीक है? अब मान लो जैसे इस वाली टेबल को भरना है, मान लो यहाँ पे भरना है पहली जगह पर, तो यहाँ पर कितना है? -4 और यहाँ कितना है? ये वाला। हमेशा इसको इनसे गुणा करोगे, समझे ना? जी। ये बीच वाले तो आपके आंसर इन्हें नहीं चुना है आपको। अब इसको इससे गुणा करके कितना आएगा? 8 और x किसमें? x स्क्वायर y। समझ गए कि नहीं समझे? अगर मान लो आपको यहाँ वाला गुणा करना है, इस जगह वाला, तो किसकी किससे गुणा होगी बताओ? इस वाले की इससे। नहीं समझे? मतलब जो ये इन्होंने दे रखा है, हमेशा इसमें और इसमें से चूज करना है। तो कहाँ से लेना आपको पता चल गया? बिल्कुल यहाँ और यहाँ से सिधाई में। तो यहाँ जैसे 3x स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 और x की घात कितनी आएगी? ऐसे भरने में। अब तो समझ में आ गया? जी। हो जाएगा जी। कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? जी। पक्का? ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, दिखा है चौथा सवाल? इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको ज्ञात है। घनाकार बक्सा जानते हैं आप? माचिस की डिब्बी देखी आपने? ये बक्सा देखा आपने अपने घर का? तो ये सारे आपके घनाभ आकार है। कौन से कार के हैं? घनाभ। इन्होंने घनाकार कैसे कहा? घनाभाकार होगा बेटा। घनाभ तो ठीक है, घनाभाकार। घनाभ क्या आकार का है? क्योंकि घन क्या होता है? जो आप क्यूब खेलते हैं, क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक बराबर होती है, वो होता है घन। और यहाँ पे अलग अलग है ना, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग, सब में अलग अलग है नहीं है? जी। देखो यहाँ पर 5a है, यहाँ पर 3a स्क्वायर, यहाँ 7a स्क्वायर, तो यहाँ अलग अलग है ना, तो ये घनाभाकार है। कौन सा कार है? घनाभ। जैसे माचिस की डिब्बी और बॉक्स। तो इनका आयतन का सूत्र आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा। वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? तो आपको सिंपल क्या काम करना है? तीनों चीजें दी, उनको क्या करना है? गुणा करना है। चौथे का मैं एक सवाल ले लेती हूँ, मान लो मैं तीसरा लेते हैं जी। ठीक है? तो आपको लिखना है घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन। सूत्र आपको पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मैंने क्या बोला कि जो सबसे पहले वो लंबाई है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? x y और चौड़ाई कितनी है? x स्क्वायर y। अब ये जारी कितनी है? 2x y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब समझो, नंबर पहले गुणा करो। कितने नंबर है यहाँ पर? तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। बात समझ में
आई? हाथ में कर लेना, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पहले नंबर गुणा करो, इससे इसको गुणा करो। कोई का नाम 2 2 दूनी 4। तो समझिए सारे नंबर को गुणा करके कितना आ गया? 4। अब फिर से वही x वाले देखो, y वाले देखो, जो है सारे देखो। यहाँ x कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 3। तो कितना बनेगा घात? 4 दिया x की घात कितनी बनेगी? 4। 3 क्यों बनेगी? 4। और y की घात कितनी बनेगी? 4 बनेगी? 4। इतना आपका आयतन आया। समझ आया नहीं आया? पक्का? आपको क्या काम करना है? तीनों को गुणा करना है। नंबर गुणा करो, जो चर है उनकी घातें गुणा कर लो, और जिनके चर 7 वाले थे उनको ऐसे लिख दो, जैसे भी बताया गुणा करना। एक ही तरह के सारे सवाल है हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो बता देंगे। हो जाएंगे। और सेम टू सेम 5वां सवाल भी वही काम करना है, इनको गुणा करना है। दिख रहा है आपको? कोई एक बताना तो बताओ, मैं बता दूं। 5वें का 5वां 5वें का 5वां यहाँ है m माइनस m n है कॉमा n ये है आपका। इनको गुणा करो। पहले यहाँ क्या लिखा? 1 सब 1 है। जब 1 से अगर किसी को गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। और माइनस है तो माइनस का 1। अगर 2 माइनस है तो प्लस का आंसर आता है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। और अगर तीनों जगह माइनस होंगे तो गुणा मतलब गुणा में माइनस ही आएगा। पता है ना आपको? गुणा भी बता रखे। आप देखो जरा, तो पहले तो 1 आ गया। m कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर कितना? 1। यहाँ कितना? 1। m की घात कितनी बनेगी? m हो गया पूरा। अब कितना है? n की घात है 1। यहाँ कितनी है? 1। तो कितनी बन गई? 2 बन गई। फिर और कोई है? p अकेला है। यहाँ पर p आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझे नहीं समझे? अगर एक लिखने की जरूरत नहीं है तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हटा सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सच बोलना। नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही, किसी भी सवाल में आ रही तो मुझे बता दो। नहीं आएगी? अगर आएगी भी तो मेरे से पूछ जरूर लेना आज के आज। और अगर लंच के बाद तुम क्लास से बाहर दिखे या अभी 4th पीरियड में, क्योंकि अभी सर शायद आज नहीं है ना, तो अगर तुम यहाँ बाहर दिखे, असवाल सर आता है, रोशन सर आ रहे, चलो रोशन सर आ रहे, अच्छी बात है। वरना अगर लंच के बाद तुम यहाँ पर अगर थोड़े से भी चूचा करते दिख गए ना मुझे, तो पी मुझे सबके हाथ में कॉपी चाहिए, सबके हाथ में काम चाहिए। आज एक्सरसाइज पूरी करके मुझे घर दिखा के तभी घर जाओगे। समझ गए नहीं समझे? हाँ चलो बैठ करो आराम। लो बुक किसकी है? तुम्हारी है?